नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह-सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज रहे थे, तो मैं उठ चुकी हूँ। यहाँ पे फ्रेशन अप होने के बाद जो है ना, मैं सबसे पहले अपने घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो अंदर वाले रूम, किचन इनकी सफाई हो चुकी थी, मतलब झाड़ू लगा था, झाड़ू लगा चुकी थी। इसके बाद जो है ना, ये बाहर वाले रूम में आ गई हूँ मैं सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बेड इस तरह से मतलब चेंज कर दिया इसके डायरेक्शन, तो कितनी सारी जगह बच जाती है स्पेस। तो ये अच्छा भी होता है, बैठ के कुछ भी काम कर लो। तो वो रूम का झाड़ू निकालने के बाद मैंने बरामदे का निकाल दिया, फिर इसके बाद बारी आती है बाहर का झाड़ू लगाने की। तो बस सुबह-सुबह के टाइम पे ये नहीं है ना, ये सारे काम कर देती हूँ और बाहर का भी मैं ना जल्दी धुल देती हूँ। तो वही है कि सुबह-सुबह जल्दी कर लो ठीक रहता है, अदरवाइज़ यहाँ पे मोहल्ले में ना फिर सब लोग उठ जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मतलब लेट सफाई करना, इसलिए ना सबसे पहले जल्दी, जितनी जल्दी हो सकती है मैं बाहर की सफाई करके आ जाती हूँ। अच्छा, बाहर की सफाई हो चुकी थी, उसके बाद जो है ना दूध आ ही गया था, मतलब सफाई मैं कर ही रही थी इतने में। तो जो है ना, मैंने अभी चाय नहीं बनाई थी, तो जैसे ही दूध आया मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा दी है। और वो आपको पता है मुझे इस तरह की मतलब ताज़े दूध की चाय पसंद है। और आज मतलब काफ़ी दिनों के बाद हो पाया है कि मैं चाय बनाने से पहले ही जो है ना दूध आ गया। और पहले 4-5 दिन तक तो हमारे घर पे पैकेट वाले दूध की चाय बनी थी, फिर पैकेट वाले जैसे ख़त्म हुआ, दूध वाले आने लगे, तो फिर वो दूध पैकेट का बचा हुआ था, तो मतलब ऐसे बासी दूध बच जाता था, तो फिर उसकी चाय बनी। तो आज जाने कितने दिनों के बाद जो है ना मुझे ताज़े दूध की चाय मिलने वाली है। और जो है ना, हस्बैंड इस टाइम तक उठ चुके थे और उनको ना जल्दी जाना है, मतलब 8 बजे के लगभग तक निकल जाएँगे वो टिफ़िन लेकर। तो जो है ना, मैं खाने की तैयारी में भी अभी से लग जाऊँगी। तो आज मैं खाने में सब्ज़ी बनाने वाली हूँ कढ़ी की। तो जो दही छाछ होती है, वो फ्रिज में रखी थी, तो मैंने उसको ना निकाल के बाहर रख दिया है, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और इतने में जो है ना, मेरी चाय भी बन गई। और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी टेस्ट करी, कई बार क्या होता है मैं फीकी चाय दे देती हूँ, तो मुझे याद नहीं रहता मैंने शक्कर डाली या नहीं, क्योंकि चाय चढ़ाने के बाद मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सी मैंने चाय टेस्ट कर ली। इसके बाद और चाय पीने के बाद जो है ना, हम दोनों अपने-अपने कामों में लग जाएँगे। मतलब हस्बैंड अपने नहाने-धोने, पूजा में लग जाएँगे, और मैं जो हूँ किचन में आ जाऊँगी, तो फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो खाना उनके लिए टिफ़िन भी भेजना है और नाश्ता करके भी वो चले जाएँगे, तो नाश्ता और खाना सेम रहने वाला है। मतलब यहाँ से भी सब्ज़ी और रोटी चिम के जाएँगे और टिफ़िन में भी मैं वही रख दूँगी। तो उनका लगभग शाम को 7 बजे तक आएँगे, इसलिए जो है ना, मैं टिफ़िन सही रहता है। और 8 बजे तक निकल जाएँगे, तो फिर इस टाइम पे क्या खाना होता है। तो कढ़ी के लिए यहाँ पे मैं बैटर तैयार कर लूँगी। तो मैंने खूब सारी छाछ ले ली है, उसमें 3-4 चम्मच बेसन डाला है, और इसके बाद जो है ना, धनिया धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची, ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। और काला नमक मैं डालती हूँ, काला नमक से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और हस्बैंड की जो है ना, इधर नहाने की तैयारी चल रही थी। तो आजकल मेरे रूटीन का ना कोई पता नहीं है कि मैं कब किस टाइम पे क्या काम करना पड़ जाए। मेरा रूटीन ना हस्बैंड के ऊपर चल रहा है, मतलब उनको कब जाना होता है। अगर वो लेट जाते हैं तो फिर मैं आराम से काम करती हूँ, खाना थोड़ा लेट बनता है। लेकिन उनको जल्दी जाना होता है, तो फिर उस हिसाब से ना जो सबसे पहले खाने की तैयारी करनी पड़ती है। तो वही है, उनके मतलब खेतों में ना काम चल रहा है, अभी मज़दूर वग़ैरह लग रहे हैं, तो जैसे मज़दूर वग़ैरह का काम रहता है ना, तो फिर उनको जल्दी जाना पड़ता है। और कुछ और काम होता है, तो फिर वो थोड़ा बहुत लेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना, उस हिसाब से फिर मुझे भी अपना काम करना पड़ता है। घर में बाकी अभी झाड़ू लगा था, पोछा वग़ैरह भी रह रहा था, तो पोछा जो है ना थोड़ा लेट लगा लूँगी। मतलब अभी जो है ना, खाने की तैयारी सबसे पहले करूँ, क्योंकि ये नहाने के लिए चले गए। नहाकर जैसे ही आएँगे, तो खाना खा के फिर ना ये टिफ़िन लेकर निकल जाएँगे।
और ये टाइम से निकल जाते हैं तो फिर वो सही रहता है। फिर बाद में जैसे भी है घर का काम तो हमारा होता ही रहता है। तो बस इसके बाद जो है ना मैं कढ़ी में छोंक दे दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने हींग डाला है, हींग और मेथी दाना और राई। इसके बाद जो है प्याज़ डाल के इनको अच्छे से पकाने के बाद जो मैंने कढ़ी का बैटर बनाया है वो डाल दूँगी। इसमें से थोड़ा-सा बैटर बचा लूँगी क्योंकि सिस्टर प्याज़ नहीं खाती है खाने में, तो उसके लिए ना जो मैं बाद में अलग से तड़का दे दूँगी। क्योंकि जो है ना अभी लेट भी हो रहा था तो पहले इनकी तैयारी कर दूँगी, बाकी हमारे खाने का तो वैसे भी हम तो लेट ही खाने वाले हैं खाना। तो इसलिए जो है ना पहले इनकी तैयारी कर दूँगी जाने की। तो बस अब इसको अच्छे से चलाती रहूँगी कढ़ी को जब तक कि इसमें अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता, अदरवाइज़ ये फट जाएगी। बस यही रहता है, कढ़ी का थोड़ा-सा फटने का डर रहता है। तो यहाँ पे कढ़ी में बॉईल आने लगा था। इसके बाद जो है ना थोड़ी-सी किचन को अपनी समेट दूँगी और जो है ना फिर मैं आटा गूँथ के भी अभी रख दूँगी ताकि आटा भी थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। वैसे पहले मैं आटा जल्दी लगा लेती हूँ, मतलब सब्ज़ी बनाने से पहले। लेकिन आज जो है ना मैं दिमाग से निकल गया कि आटा अभी मुझे लगाना है। तो फिर जैसे ही मैंने कढ़ी बघार दी ना, फिर उसके बाद याद आया कि आटा नहीं लगाया है, तो फिर मैं जो है ना आटा लगाने के लिए लग गई थी यहाँ पे। और आटे को अच्छे से गूँध दूँगी ताकि आप, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इसको रेस्ट पे रख सकूँ। तो यहाँ पे इसको बस 2-5 मिनट के लिए ही रख पाऊँगी मैं रेस्ट के लिए। और इधर जो है मेरी कढ़ी भी अच्छे से बन के तैयार हो गई, मतलब इसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है, पक चुकी है। तो अब गैस फ्लेम ऑफ कर दूँगी और जो है ना इसको निकाल के रख दूँगी और थोड़ी-सी अपनी किचन को जो है ना समेट दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रही है। और हस्बैंड ना इस टाइम तक पूजा करने लगे थे, तो मुझे 2-5 मिनट थे थोड़े से मेरे पास में। तो इतने में जो है ना मैं अपनी सब्ज़ी भी निकाल के रख दूँगी। और जो गैस स्टैंड मेरी इतनी ज़्यादा मेशी हो रही है, तो थोड़ा-सा इसको समेट दूँगी क्योंकि अब मुझे रोटियाँ बनाना है। और रोटियाँ जो है मैं एक साथ में अभी बना लूँगी क्योंकि इसके बाद जो है ना मुझे आज किचन की क्लीनिंग करनी है। तो इसलिए हम दोनों के लिए भी, मतलब हस्बैंड तो खाकर चले जाएँगे, टिफ़िन ले जाएँगे, और हम दोनों बहनों के लिए भी मैं ना रोटियाँ एक साथ में अभी बना के रख लूँगी ताकि मुझे बार-बार ना बनानी पड़े। और मुझे इसके बाद फिर करनी है किचन की क्लीनिंग। और अभी ना मेरी पूजा भी रह रही थी और मैंने नहाया भी नहीं था। मैं नहाने में और पूजा में रहती ना तो फिर हस्बैंड को लेट हो जाता, और वो ना आज 8 बजे निकल गए थे टिफ़िन लेकर। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने ये काम भी बाद में करे अपने नहाना और पूजा करने का। तो इसलिए जो है ना पहले हस्बैंड का टिफ़िन बनाकर दे दूँगी। कभी-कभी करना पड़ता है, अब क्या करूँ, उनके हिसाब से जैसे उनका काम चल रहा है। और अभी ना कुछ टाइम तक उनका काम बहुत ज़्यादा रहने वाला है, मतलब वो जल्दी जाएँगे और रात को लेट आएँगे, या फिर हो सकता है कभी-कभी नाइट में ना भी आएँ। तो जो है ना मैं अब रोटियां बनाना स्टार्ट करूँगी और यहाँ पे तीनों के लिए रोटियां बना के रख लूँगी, और ताकि मुझे किचन साफ़ करने में फिर कोई दिक्कत ना हो। मैं एक साथ में सारा अपना किचन का काम जो है ना अभी ख़त्म कर लूँगी। और यहाँ पे ना मैं रोटियां बनाती जा रही थी, साथ में हस्बैंड को खाना मतलब लगा भी दिया था, खाना परस दिया था ताकि उनका नाश्ता ऐसा हो जाए गरम-गरम, क्योंकि टिफ़िन वहाँ तक जाएगा तब तक तो ठंडा हो जाएगा, लगभग लेट ही खाएँगे वो अब खाना। तो जो है ना जितना भी हो सकता है, जितना भी वो जिमेंगे वो जिम लेंगे, बाकी टिफ़िन में चला जाएगा उनका खाना। तो लगभग अभी 7 साढ़े 7 बजे का ऐसा कुछ टाइम हो रहा था, टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। पर वही था कि जल्दी-जल्दी सुबह-सुबह ये सब करना ना थोड़ा-सा, जब रूटीन चेंज होता है ना तो माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब सा हो जाता है। लेकिन क्या करो, करना पड़ता है सब कुछ मैनेज, और ज़रूरी भी होता है ये सब करना। अच्छा, बहुत से कमेंट आ रहे थे मुझे कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? तो मेरे हस्बैंड ना हमारे गाँव पे वो खेती है, तो वो खेती देखभाल मतलब करवाते हैं। तो इसलिए जो है ना यहाँ से गाँव हमारा 9-10 किलोमीटर दूर है, तो उनको वहाँ पे जाके देखना पड़ता है ये सब काम। तो इसलिए जो है ना वो जल्दी निकल जाते हैं, जैसे काम होता है उसी हिसाब से। तो वो यहाँ से गाँव पे जाते हैं। तो इसलिए अक्सर मैं बोलती रहती हूँ कि हस्बैंड जा चुके हैं।
तो कोई जॉब नहीं है, बस हमारा खेती का ही काम है, तो उनको गाँव पे जाना पड़ता है। और जो लोग खेती वगैरह से जुड़े हुए होंगे उनको पता है कि ये अभी सीज़न ना मतलब काम का चल रहा है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अभी फसल भी कट रही है, फसल को निकालना होता है, फिर उसके बाद जो है ना वापस से खेत हकते हैं, फिर बोनी होगी। तो इस वजह से ना अभी 2-3 महीने बहुत ज़्यादा काम रहने वाला है, तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे इस टाइम पे अभी। और अभी मेरी रोटियां वगैरह बन चुकी थी, किचन मैंने समेट दिया है। बाकी ये बर्तन इतने सारे ढेर हो गए थे, क्योंकि सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया कि मैं एक बार भी बर्तन वॉश कर पाऊँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन को वॉश कर दूँगी। किचन क्लीन करने के बाद जो है ना मैं थोड़ा-सा अपना प्रोटीन पाउडर अब पीऊँगी, अब जाके मुझे ये सब करने का टाइम मिल पाया है। इस टाइम तक हस्बैंड जा चुके थे और मैंने उनका टिफ़िन बनाकर टाइम से दे दिया। बाकी किचन मेरी समेट चुकी हूँ मैं अब। और अब जो है ना मुझे नहाना है और पूजा करना है। और इससे पहले जो है ना मैंने अपना प्रोटीन पाउडर बना लिया है, वो पीने के बाद जो है ना मैं अब नहाने के लिए चली जाऊँगी। बाकी अभी लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा था और 9 बजे जो है ना मैं अपने किचन के कामों से फ्री हो चुकी हूँ। इसके बाद जो भी करूँगी आगे आपके साथ शेयर करूँगी अगले ब्लॉग में। इस वाले ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और जो भी कुछ होगा आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो होपफुली कि मेरा ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।